क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? और क्या अंडा मांसाहार है या शाकाहार? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। मांसाहार, शाकाहार और अंडे को लेकर समाज में अलग अलग मत क्यों हैं? एक ऐसा गहरा ज्ञान जिससे आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत पुराने समय की बात है, जब नगर छोटे थे, वन विशाल थे और ज्ञान पत्थरों की इमारतों में नहीं बल्कि कुटियों और वृक्षों की छाया में बसता था। घने साल और पीपल के वृक्षों से घिरे एक शांत आश्रम में प्रातःकाल का समय था। आश्रम में रहने वाले शिष्य अपने दैनिक कर्म पूरे कर चुके थे। कोई जल भरकर लौटा था, कोई समिधा समेट रहा था और कुछ शिष्य गुरु के समीप भूमि पर आसन जमाए बैठे थे। आश्रम के मध्य में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि गहरी शांति थी। वर्षों का तप उनके चेहरे पर साफ झलकता था। उसी समय एक युवा शिष्य जो अब तक मौन बैठा था, थोड़ा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर संकोच नहीं बल्कि भीतर चल रहे द्वंद्व की झलक थी। शिष्य बोले, गुरुदेव, आज मन में एक प्रश्न उठा है। साधु ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, प्रश्न उठना ही मनुष्य का पहला धर्म है, कहो। शिष्य ने एक क्षण रुककर कहा, गुरुदेव, मांस खाना पाप है या पुण्य? और यदि कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर मांस खा ले तो क्या वो भी पाप ही कहलाएगा? उसके शब्द समाप्त होते ही आश्रम में सन्नाटा छा गया। साधु कुछ देर तक मौन रहे, मानो प्रश्न को नहीं, प्रश्न के पीछे छिपी पीड़ा को सुन रहे हों। फिर वे बोले, तूने एक नहीं दो प्रश्न पूछे हैं और दोनों सरल नहीं हैं। यही कहकर वे फिर मौन हो गए। साधु के मौन के साथ ही शिष्यों के भीतर जमा विचार बाहर आने लगे। एक शिष्य जो सदा संयम और तप की बात करता था, वो बोला, गुरुदेव, शास्त्रों में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। जीव की हत्या कर भोजन करना कैसे धर्म हो सकता है? दूसरा शिष्य, जिसकी सोच अधिक व्यावहारिक थी, तुरंत बोला, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि आपत्ति में नियम शिथिल हो जाते हैं। यदि प्राण ही न रहे तो धर्म किसे निभाना है? तीसरा शिष्य बोला, क्षत्रियों का धर्म अलग है। वे शिकार करते हैं, युद्ध करते हैं, क्या वे सभी पापी हैं? बहस तेज होने लगी। साधु ने हाथ उठाकर संकेत किया। वे बोले, बस, तुम सब तर्क कर रहे हो, पर धर्म तर्क से नहीं विवेक से समझा जाता है। उत्तर पाने के लिए अब तुम्हें एक कथा सुननी होगी। साधु ने अपनी दृष्टि दूर वन की ओर डाली और बोले, यह कथा उस समय की है जब वन आज से भी अधिक घने हुआ करते थे। एक वन में एक महान ऋषि रहते थे। वे तपस्वी थे, अहिंसा के पालन करता थे। उनके साथ कुछ युवा शिष्य भी रहते थे। वे फल, कंद और जल पर जीवन यापन करते थे। एक वर्ष उस वन में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फल सूख गए, कंद मिलना कठिन हो गया। दिन बीतते गए, शिष्यों के चेहरे मुरझाने लगे, देह दुर्बल होने लगी। एक शिष्य घबराकर बोला, गुरुदेव, हमारे शरीर साथ नहीं दे रहे। यदि शीघ्र भोजन न मिला तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। साधु कथा सुनाते हुए बोले, उसी दिन वन भ्रमण करते समय शिष्यों को एक पशु मृत अवस्था में मिला। न उन्होंने उसे मारा था, न किसी ने शिकार किया था। वो स्वाभाविक मृत्यु थी। उस समय उन शिष्यों ने कुछ नहीं किया। वो शिष्य उस पशु को देखकर वापस अपने आश्रम आ गए। अकाल के दिन बीतते जा रहे थे। वन, जो कभी फल और कंद से भरा रहता था, अब सूना लगने लगा था। ऋषि और उनके शिष्य दिन में केवल जल पीकर अपने शरीर को संभालने का प्रयास कर रहे थे। रातें लंबी हो गई थीं और भूख केवल देह को नहीं, मन को भी कमजोर करने लगी थी। ऋषि ये सब देख रहे थे, पर उन्होंने न कोई उपदेश दिया न कोई आदेश। उनका विश्वास था कि जब तक निर्णय बाहर से थोपा जाए वो धर्म नहीं बनता। शिष्यों के बीच मौन चर्चा चलती रही। कोई भीतर ही भीतर अपने शरीर की कमजोरी से डर रहा था, तो कोई अपने संस्कारों से बंधा हुआ था। जब वो मृत पशु सामने पड़ा मिला, तब किसी ने उत्साह नहीं दिखाया। उस दृश्य में आनंद नहीं, केवल विवशता थी। कुछ शिष्यों ने अंततः उसे ग्रहण किया। उन्होंने उसे भोजन नहीं, जीवन रक्षा का साधन समझकर खाया। उनके हाथ कांप रहे थे।
मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि क्या वे अपने ही धर्म से गिर रहे हैं। कुछ शिष्य पीछे हट गए। उनके लिए उस सीमा को पार करना संभव नहीं था। उन्होंने अपने निर्णय को स्वीकार किया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। प्रभात होने पर अंतर स्पष्ट था। जो नहीं खा पाए थे वे अत्यंत दुर्बल थे, जो खा चुके थे वे चल फिर पा रहे थे, पर उनके भीतर शांति नहीं थी। ये सब देखकर उन शिष्यों के ऋषि ने कहा कि प्रत्येक ने वही किया जो उस क्षण उसका विवेक अनुमति देता था। गुरु ने कथा वहीं समाप्त की। आश्रम में बैठे शिष्य अब भी उत्तर खोज रहे थे, पर वे यह समझने लगे थे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधा नहीं मिलता। कुछ क्षण बाद गुरु ने दूसरी कथा आरंभ की। यह कथा शांति और तप की नहीं थी। यह कथा शक्ति, उत्तरदायित्व और राजधर्म की थी। उन्होंने एक ऐसे राजा का वर्णन किया जिसका राज्य सीमाओं से घिरा था, जहां भीतर प्रजा की रक्षा का भार था और बाहर शत्रुओं का भय। राजा स्वयं शिकार करता था, युद्ध विद्या में निपुण था और मांस का सेवन करता था। गुरु ने बताया कि उस राजा के लिए भोजन केवल देह का प्रश्न नहीं था, बल्कि राज्य की सुरक्षा का भी था। उसकी दुर्बलता केवल उसकी नहीं, पूरी प्रजा की दुर्बलता बन जाती। एक दिन सभा के शांत वातावरण में एक विद्वान ब्राह्मण ने राजा के समक्ष प्रश्न रखा। उसके स्वर में न कटुता थी न दंभ, केवल धर्म की चिंता झलक रही थी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मांसाहार का सेवन क्यों करते हैं? हमारे धर्म में तो संयम, करुणा और अहिंसा को श्रेष्ठ माना गया है। एक राजा यदि प्रजा के लिए आदर्श है तो उसका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। फिर आप ऐसा आहार क्यों चुनते हैं जो साधुजन के मार्ग से भिन्न है? राजा ने यह सुनकर कोई क्रोध नहीं दिखाया, ना ही तुरंत तर्कों की वर्षा की। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, आपका प्रश्न उचित है, पर मेरा धर्म आपके तप का धर्म नहीं, ये सिंहासन का धर्म है। मैं राजा हूं और मेरा प्रथम कर्तव्य आत्मकल्याण नहीं, प्रजा की रक्षा है। यदि मेरी दुर्बलता प्रजा पर भारी पड़े तो मेरा वैराग्य व्यर्थ हो जाएगा। राजा आगे बोला, मेरे लिए भोजन केवल जिह्वा का सुख नहीं है, ये मेरे शरीर की शक्ति और मन की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। यदि मैं मांस का सेवन ना करूं, शिकार का अभ्यास न करूं, तो मेरे भीतर वो बल कैसे आएगा जो युद्ध भूमि में आवश्यक होता है? और यदि मैं स्वयं युद्ध विद्या में दक्ष न रहूं, तो संकट के समय अपनी सेना का नेतृत्व कैसे कर पाऊंगा? ब्राह्मण ने फिर शांत भाव से कहा, राजन, बल तो तप और साधना से भी मिलता है। क्या शाकाहार में शक्ति नहीं? क्या संयम से वीरता नहीं जन्म लेती? राजा ने उत्तर दिया, निस्संदेह तप में भी महान शक्ति है, पर हर आश्रम का धर्म अलग होता है। ब्राह्मण का धर्म तप है, क्षत्रिय का धर्म शौर्य और संरक्षण है। जो तपस्वी के लिए त्याग है, वही राजा के लिए कभी कभी दुर्बलता बन जाता है। अंत में राजा ने कहा, मैं मांस का सेवन स्वाद के लिए नहीं करता, नहीं मैं हिंसा को धर्म मानता हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे कर्तव्य को निभाने में सहायक हो। जिस दिन मुझे लगे कि मेरा आहार मेरे धर्म से भटक रहा है, उस दिन मैं स्वयं उसका त्याग कर दूंगा। पर जब तक सिंहासन पर बैठा हूं, मेरा धर्म तप नहीं, रक्षा है। फिर गुरु ने शिष्यों को समझाया कि यदि वही राजा वनवासी ऋषि जैसा आचरण करे तो राज्य नष्ट हो जाएगा, और यदि वही ऋषि राजा जैसा आचरण करे तो उसका तप नष्ट हो जाएगा। दोनों के कर्म अलग थे, पर दोनों अधर्म में नहीं थे। आश्रम में बैठे शिष्यों के भीतर अब एक नई समझ जन्म ले रही थी। वे अब ये नहीं पूछ रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत। वे ये समझने लगे थे कि धर्म स्थिर नहीं, सजीव है। अगली सुबह गुरु ने किसी को आदेश नहीं दिया था, केवल इतना कहा था कि यदि धर्म को समझना है तो उसे लोगों के बीच जाकर देखो। एक शिष्य अकेला चला। उसके मन में अभी भी वही प्रश्न था, पर अब वह उत्तर शास्त्र में नहीं, जीवन में ढूंढना चाहता था। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कच्ची दीवारों वाले घर, आंगन में बिखरा हुआ भूसा और सुबह के काम में लगे लोग। शिष्य ने महसूस किया कि यहां धर्म किसी ग्रंथ में बंद नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के चेहरे और हाथों में बसा हुआ है। वो धीरे धीरे गांव के भीतर गया, बिना किसी दिखावे के,
जैसे सीखने आया हो, सिखाने नहीं। गांव के किनारे एक किसान बैठा था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और चेहरा थकान से भरा हुआ। शिष्य कुछ देर उसके पास खड़ा रहा, फिर उसने बात शुरू की। उसने किसान से पूछा कि क्या उस प्रश्न का कोई उत्तर उसे यहां साधारण लोगों के बीच मिल सकता है। किसान बोला, बेटा, अगर पूछने आए हो तो खुलकर पूछो। हम यहाँ कोई विद्वान नहीं हैं, पर जो जीते हैं वही बताते हैं। खेत में जो उगता है वही हमारे धर्म की भाषा बन जाता है। शिष्य ने अपने मन की बात रखी और पूछा कि जब लोग मांस खाते हैं तो क्या वह पाप कहलाता है। किसान बोला, जब बरसात ठीक होती है, अनाज घर भर देता है, तब हम भी शुद्ध खाते हैं, मन भी हल्का रहता है। पर जब सूखा पड़ता है, जब बच्चे भूखे सोते हैं, तब पेट पहले बोलता है, शास्त्र बाद में याद आते हैं। किसान कुछ क्षण रुका, फिर और धीमे स्वर में बोला, अगर उस समय कोई मांस खा ले तो क्या भगवान उससे मुंह फेर लेते हैं, या भगवान पहले यह देखते हैं कि आदमी किस हाल में था। शिष्य के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वो आगे बढ़ गया, लेकिन किसान की बातें उसके साथ चलती रहीं। गांव के दूसरे छोर पर एक शिकारी खड़ा था। उसके पास धनुष रखा था और वो तीरों को साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी, बल्कि एक तरह की थकान और सजगता थी। शिष्य ने शिकारी से पूछा कि जब वो शिकार करता है तो क्या उसके मन में कभी ये डर नहीं उठता कि कहीं वो पाप के रास्ते पर तो नहीं चल रहा। शिकारी बोला, लोग हमें हिंसक कहते हैं, पर कोई यह नहीं पूछता कि हम यह काम क्यों करते हैं। यह जंगल हमें पालता है और हम जंगल का नियम जानते हैं। हम शिकार मजे के लिए नहीं करते, हम जीवन चलाने के लिए करते हैं। उसने कुछ क्षण रुककर आगे कहा, जब मैं जानवर के सामने खड़ा होता हूं तो मेरे हाथ भी कांपते हैं। मैं जानता हूं कि एक जीवन जा रहा है, पर अगर मैं पीछे हट जाऊं तो मेरे घर का जीवन कैसे चलेगा। शिकारी की आवाज में कोई गर्व नहीं था, केवल स्वीकार था। शिष्य ने महसूस किया कि यहां कोई खुद को सही साबित नहीं कर रहा, केवल अपनी मजबूरी रख रहा है। थोड़ा आगे गांव के बीचों बीच कुएं के पास स्त्रियां जल भर रही थीं। घरों की आवाज, पानी की छलकन और आपस की बातें मिलकर एक अलग ही संसार बना रही थीं। शिष्य वहीं रुक गया। एक वृद्ध स्त्री ने उसे देखा और अपने घड़े को नीचे रख दी। वृद्ध स्त्री बोली, तू आश्रम से आया है, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। कह, क्या जानना चाहता है। शिष्य ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि उसके मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है। उसने बताया कि वह जहां भी जाता है वहां लोग अलग अलग बातें कहते हैं, इसलिए वह स्वयं समझना चाहता है। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मां, अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है या भूख और मजबूरी में उसका सेवन कर लेता है तो क्या वह पापी कहलाता है या परिस्थितियों में किया गया ऐसा कर्म अलग माना जाता है। स्त्री बोली, बेटा, पाप और पुण्य थाली में नहीं बैठे होते, वे मन में बैठते हैं। अगर कोई भूखा है और उसने पेट भरने के लिए खाया तो उसमें पाप ढूंढना भगवान का अपमान है। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, पर अगर कोई भरा पेट लेकर केवल स्वाद के लिए हिंसा करे तो वही बात भारी पड़ती है। भगवान भूख समझते हैं पर लालच नहीं। शिष्य को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठ खोल दी हो। जब वो आश्रम की ओर लौटा तो उसके कदम हल्के थे। गांव से लौटते समय शिष्य ने वही मार्ग नहीं चुना जिससे वो आया था। दिन ढलने लगा था, जंगल गहराने लगा था, पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी और रास्ता धीरे धीरे पहचान से बाहर होता जा रहा था। शिष्य ने पहले इसे साधारण भ्रम समझा, पर कुछ ही समय में उसे एहसास हो गया कि वो भटक चुका है। उसने दिशा बदलने की कोशिश की, पर चारों ओर एक सा वन था। वही पेड़, वही झाड़ियां, वही मौन। पहली रात उसने बिना भोजन के बिताई। शरीर ने साथ दिया क्योंकि अभी उसमें गांव की रोटी की शक्ति शेष थी। पर दूसरी रात तक आते आते शरीर ने संकेत देने शुरू कर दिए। पैर भारी लगने लगे, सिर चकराने लगा। तीसरे दिन चलते समय उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। घुटने से रक्त बहने लगा। वो उठा, पर चाल पहले जैसी नहीं रही। भूख अब केवल पेट में नहीं थी, वो सोच में उतर चुकी थी। हर कदम के साथ वो वही प्रश्न दोहराने लगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और क्या जीवन से बड़ा कोई नियम होता है। उस शाम जब सूर्य अस्त होने को था, उसे कुछ दूरी पर एक मरा हुआ पशु दिखाई दिया। शायद किसी और शिकारी का छोड़ा हुआ या स्वाभाविक मृत्यु।
शिष्य वहीं रुक गया। उसके पैर आगे नहीं बढ़े। मन जैसे दो भागों में बट गया। एक ओर आश्रम, गुरु, शास्त्र, संयम। दूसरी ओर किसान का चेहरा, शिकारी की थकी आवाज, वृद्ध स्त्री की बात। वो वहीं बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, पेट ऐंठ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर खाया तो क्या मैं गिर जाऊंगा? और अगर नहीं खाया तो क्या यही धर्म है कि देह को यहीं छोड़ दूं? बहुत देर बाद उसने निर्णय लिया। वो निर्णय साहस का, वो विद्रोह का। उसने मांस को भोजन नहीं समझा, उसने उसे जीवन की तरह ग्रहण किया। न आनंद था, न तृप्ति, केवल जीवित रहने की एक शांत कोशिश। उस रात वो रोया नहीं, पर सो भी नहीं पाया। अगले दिन वो चला, धीरे, लड़खड़ाते हुए। शरीर बच गया था, पर मन भारी था। कई दिनों बाद वो किसी तरह आश्रम पहुंचा। उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी, बल्कि गहराई थी। गुरु उसे देखते ही समझ गए कि कुछ घटा है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, केवल उसे बैठने का संकेत दिया। फिर शिष्य ने सब कह दिया। शिष्य बोले, गुरुदेव, आपके कहने पर मैं गांव गया था। मैं यह समझना चाहता था कि धर्म केवल ग्रंथों में ही रहता है या लोगों के जीवन में भी। वहां मैंने अलग अलग लोगों से बात की। हर व्यक्ति ने अपनी स्थिति के अनुसार मुझे उत्तर दिया। वह कुछ क्षण रुका, फिर आगे बोला। एक किसान मिला। उसने कहा कि जब खेत उपज देते हैं तब संयम आसान होता है, लेकिन जब सूखा पड़ता है तब भूख सबसे पहले बोलती है। उसने कहा कि मजबूरी में किया गया कर्म भोग से किया गया कर्म नहीं होता। फिर मुझे एक शिकारी मिला। उसने कहा कि वह शिकार आनंद के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है ताकि उसके घर के लोग जीवित रह सकें। उसने बताया कि हर शिकार के समय उसके हाथ भी कांपते हैं, लेकिन पीछे हटने का अर्थ उसके परिवार की भूख होता है। शिष्य ने सांस ली और आगे कहा, फिर मुझे एक वृद्ध स्त्री मिली। उसने कहा कि पाप और पुण्य भोजन में नहीं, मन की नीयत में होते हैं। अगर कोई भूखा है और खा लेता है तो भगवान उसे नहीं ठुकराते। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, इन सब बातों को सुनकर मैं लौट रहा था, लेकिन रास्ते में मैं भटक गया। दिन ढल गया, जंगल घना हो गया और शरीर धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ने लगा। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। शिष्य बोले, भूख अब केवल पेट में नहीं थी, पैर कांप रहे थे, सिर भारी था। मैं चल तो रहा था, पर हर कदम बोझ बनता जा रहा था। वह कुछ पल रुका, जैसे शब्द जुटा रहा हो। फिर उसने कहा, उसी समय मुझे जंगल में एक मरा हुआ पशु दिखाई दिया। मैंने उसका शिकार नहीं किया था गुरुदेव, वह पहले से ही मृत था। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। मेरे मन में वही प्रश्न चल रहा था, क्या यह पाप होगा? क्या यहीं रुक जाना धर्म होगा, या जीवन बचाना अधर्म? उसने सिर झुकाए हुए कहा, अंत में मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस मरे हुए पशु के मांस का सेवन कर लिया। मैंने उसे स्वाद की तरह नहीं खाया, मैंने उसे ऐसे खाया जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सांस लेता है। शिष्य चुप हो गया, उसकी आवाज नहीं कांपी थी। गुरु ने तब भी यह नहीं पूछा कि उसने क्या खाया। उन्होंने केवल यह पूछा, जब तूने वह कर्म किया तब तेरे मन में क्या था? शिष्य ने उत्तर दिया, भय नहीं था, लालच नहीं था, बस जीवन की चाह थी। गुरु ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तू उत्तर खोजने गया था, उत्तर नहीं मिला, पर तूने दृष्टि पाली। गुरु बोले, यदि तू आनंद से खाता तो प्रश्न बना रहता, पर तूने विवशता में किया और मन को कठोर नहीं होने दिया। वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले, धर्म वह नहीं जो देह को तोड़ दे, धर्म वह है जो मन को क्रूर न बनाए। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन प्रश्न यहीं खत्म नहीं होता। दोस्तों, मांस खाना अपने आप में पाप है या पुण्य? इसका उत्तर किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धर्म थाली में नहीं बैठा होता, वो मन में बैठा होता है। जिस कर्म में लालच है, स्वाद है और केवल जीव की खुशी है, वहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति मांस केवल स्वाद के लिए खाता है, जब उसके पास अन्न है, फल हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, जब वो जानता है कि उसका जीवन उस पर निर्भर नहीं है, तब वो कर्म केवल आवश्यकता नहीं रहता, वो भोग बन जाता है।
और भोग जब किसी दूसरे जीवन की हिंसा पर टिका हो तो वो प्रश्न खड़ा करता है। दोस्तों, आज के समय में लोग कहते हैं कि शरीर का बल बढ़ाने के लिए मांस जरूरी है। ये बात आधी सच्ची और आधी सुविधाजनक है। सच ये है कि बल केवल मांस से नहीं आता। बल आता है संतुलित आहार से, अनुशासन से, श्रम से और संयम से। आज हमारे पास दूध है, दही है, घी है, फल हैं, मेवे हैं, दालें हैं, अनाज हैं। आज विज्ञान भी कहता है कि शरीर को शक्ति देने के लिए केवल एक ही मार्ग नहीं होता। फिर भी यदि कोई व्यक्ति केवल स्वाद या सुविधा के लिए मांस को चुनता है तो उसे यह प्रश्न खुद से पूछना चाहिए, क्या यह आवश्यकता है या आदत? दोस्तों, यहां एक बात और समझना जरूरी है। अंडा खाने वाला व्यक्ति भी मांसाहारी ही माना जाता है, क्योंकि अंडा कोई पेड़ पर लगने वाला फल नहीं है। वो भी जीवन की संभावना से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह कहना कि मैं मांस नहीं खाता, केवल अंडा खाता हूं, धर्म के स्तर पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं बनाता। अगर कोई व्यक्ति ये जानने के बाद भी कि उसके पास दूसरे मार्ग हैं, केवल स्वाद के लिए हिंसा को चुनता है, तो उसे खुद से प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि धर्म का सबसे पहला दरवाजा दूसरे के प्रति संवेदना से खुलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको ये नहीं कहती कि जो मांस खाता है वो पापी है और जो नहीं खाता वो पुण्यात्मा है। कहानी केवल ये कहती है कि हर कर्म का भार उसके भाव पर टिका होता है। तो अब प्रश्न आपसे है, क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? या फिर पाप और पुण्य हमारी नीयत और आवश्यकता में छिपे हैं? अगर ये कहानी और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।